लेकिन वो चालाक था, वो निकल भागा। तो राजा के सेवक फिर से खोज करने लगे, कोई ऐसा मिले जिसकी बलि दी जा सके। तो सामने से आते हुए मोटे ताजे भरत जी को देखा। राजा के सेवक कहने लगे, कहां जा रहे हो? भरत जी कहने लगे, मुझे क्या पता मैं कहां जा रहा हूं, मेरा कोई गंतव्य नहीं, मेरा कोई लक्ष्य नहीं, जहां पहुंच जाऊंगा पहुंच जाऊंगा। वो कहने लगे, इसका दिमाग कुछ गड़बड़ है, ये ठीक रहेगा। कहने लगे, चलो हमारे साथ। भरत जी कहने लगे, चलो तुम्हारे साथ चलते हैं। ले गए भरत जी को पकड़ करके भद्रकाली मां के मंदिर में भरत जी को बिठा दिया। भरत जी को मालूम पड़ गया, थोड़ी देर के बाद मस्तक को तलवार के द्वारा काट करके देवी के चरणों में समर्पित कर दिया जाएगा। लेकिन श्री भरत बिल्कुल निश्चिंत होकर के बैठे। आज भरत जी को खूब स्नान करवाया गया, तेल फुलेल लगाया गया, बहुमूल्य रेशमी वस्त्रों के द्वारा भरत जी का खूब श्रृंगार किया गया। बड़ा सुंदर स्वादिष्ट भोजन भरत जी के सामने परोसा गया। अगर कोई दूसरा होता तो एक ग्रास भी तो न खा पाता, लेकिन भरत जी ने डट करके खाया। और भाई, इस जीवन में भरत जी को प्रथम बार इतना सुंदर स्वादिष्ट भोजन मिला, डट करके खाया। शूद्रों का वो जो राजा था, उसने भद्रकाली मां का पूजन किया, अस्त्र का पूजन किया, और जैसे ही तलवार के द्वारा भरत जी का मस्तक काट करके देवी के चरणों में समर्पित करना चाहता था, भद्रकाली मां ने देखा, ये तो बहुत बड़ा महात्मा है, भगवान का भक्त है, अगर इसकी बलि दे दी गई तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए मूर्ति को तोड़ करके तड़की भयंकर गर्जना करते हुए भद्रकाली मां प्रकट हो गई। एक तरफ से सबका संहार करना प्रारंभ कर दिया। श्री भरत ये नहीं सोच रहे हैं कि मेरा भी नंबर आ सकता है। भद्रकाली मां ने एक तरफ से सबका संहार करना प्रारंभ कर दिया। एक के बदले अनेकों की बलि को अपने आप स्वीकार करके भद्रकाली मां ने अस्त्र शस्त्र फेंका। श्री भरत जी के पास आकर के भरत जी को अपने हृदय से लगा करके अत्यंत स्नेह करके भद्रकाली मां कहने लगी, बेटे भरत, कम से कम अपने शरीर का तो ध्यान रखा करो। अगर आज मैं प्रकट होकर के इन दुष्टों का संहार न कर देती तो तुम्हारा मस्तक काट करके मेरे चरणों में समर्पित कर देते। श्री भरत जी के नेत्र भर गए। भद्रकाली मां के चरणों को पकड़ करके भरत जी कहने लगे, जिस मां को अपने बेटे की इतनी चिंता हो, वो बेटा भला अपनी चिंता क्यों करने लगा? और मां, मैं तो तुम्हारे ऊपर ही यहां पर निश्चिंत होकर के बैठा था, मुझे विश्वास था मेरी मां अवश्य मेरी रक्षा करेगी। वहां का सारा तमाशा समाप्त हुआ। श्री भरत जी भद्रकाली मां को प्रणाम करके आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। एक सिंधु सौबीर देश के राजा थे जिनका नाम था रहुगण। रहुगण राजा पालकी पर बैठ करके बहुत से सेवकों को साथ में लेकर के कपिल मुनि के आश्रम पर ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहे थे। लेकिन पालकी ढोने वाले सेवकों में एक सेवक बीमार पड़ गया। तो राजा के सेवकों ने देखा कोई मिले उसे पालकी में लगाएं। तो सामने से आते हुए मोटे ताजे भरत जी को देखा, पकड़ लिया, पालकी में आगे की तरफ लगा दिया। आज तक श्री भरत जी ने कभी पालकी नहीं ढोई थी, नहीं उठाई थी, लेकिन भरत जी पालकी में आगे की तरफ लग गए, पालकी को लेकर के चलने लगे। अब भरत जी की गति में, सबकी गति में बहुत बड़ा अंतर। भरत जी की दृष्टि जमीन पर होती है। जमीन पर कोई जीव जंतु, कीड़ा मकोड़ा अगर दिखाई पड़ गया, उसको बचाने के लिए भरत जी छलांग लगा जाते हैं, तो सबको उनके पीछे दौड़ना पड़ता है। तो पालकी में बैठा हुआ राजा रहुगण कई बार हिलता रहा। तो राजा रहुगण सेवकों से कहने लगे, आज कैसे पालकी उठा करके लेकर के चल रहे हो? क्या ऐसी पालकी ढोई जाती है? सेवकों ने सोचा इस एक के कारण हम सब की पिटाई हो जाएगी, इसलिए राजा के सेवकों ने इशारा कर दिया, महाराज ये अभी अभी जो नया नया आया यही पालकी को लेकर के उछल जाता है, इसके अकेले की ताकत और हम सब मिल करके भी इसकी बराबरी नहीं कर पा रहे हैं। राजा ने नीचे से ऊपर तक भरत जी को देखा, आदेश दिया, ठीक ढंग से पालकी को उठा करके लेकर के चलो। श्री भरत जी ने पालकी उठाया, मुश्किल से 10 कदम आगे बढ़े होंगे।
जमीन पर देखा, जरा लंबी चींटियों की कतार दिखाई पड़ गई और उसको बचाने के लिए भरत जी को जरा लंबी छलांग लगाना पड़ गया। इतनी जोर की छलांग लगाया कि पालकी में बैठे राजा रहुगण गिरते गिरते बचे। पालकी रुकवा दिया, राजा क्रोध में तमतमा गए। सेवकों ने इशारा कर दिया, महाराज यही पालकी लेकर के उछल गया था। नीचे से ऊपर तक क्रोध भरी दृष्टि से राजा ने श्री भरत जी की ओर देखा और क्रोध में तमतमा गए। राजा रहुगण भरत जी के ऊपर व्यंग बाणों की बौछार करने लगे। अहो कष्टम भ्रातर व्यक्त मुर परिश्रांतो दीर्घ मध्वान एक वहीवा नाति पीवा संघरणांगा इत्यादि इत्यादि। रहुगण राजा भरत जी के ऊपर व्यंग का प्रहार करने लगे। कहने लगे, बड़े कष्ट की बात है भैया, तुम अकेले ही पालकी को उठा करके लेकर के चल रहे हो, तुम बहुत दुबले पतले हो। जबकि भरत जी बहुत मोटे ताजे थे, लेकिन राजा व्यंग करने लगा, तुम बहुत दुबले पतले हो, तुम्हारे शरीर में शक्ति नहीं है, तुम बूढ़े हो रहे हो। जबकि भरत जी नौजवान थे, लेकिन राजा व्यंग करने लगा, तुम बूढ़े हो रहे हो, तुम्हारे शरीर में शक्ति नहीं, तुम पालकी ढोते ढोते थक गए होगे, तुमको भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी। मुझे जानता है, मैं तेरा स्वामी हूं और तू मेरा सेवक है। अगर ठीक ढंग से पालकी को उठा करके नहीं ले चलता तो अभी अभी मैं तेरी चिकित्सा करूंगा, तुझे दंड दूंगा। आज तक श्री भरत जी किसी के सामने नहीं बोले, लेकिन भरत जी विचार करने लगे, यह अहंकारी राजा एक महात्मा के आश्रम पर ज्ञान की शिक्षा पाने के लिए जा रहा है और राजापने का अहंकार लेकर के जा रहा है। अगर ज्ञान जैसी श्रेष्ठ वस्तु प्राप्त करना हो तो भूल जाइए पद को, भूल जाइए अपने बड़प्पन को, भूल जाइए कि हम क्या हैं। लोग तो कथा में आते हैं और कथा में अगर बैठने का उचित आसन नहीं मिला तो नाराज होकर के चले जाते हैं। भगवान के दरबार में जाकर के भी जो सम्मान की इतनी भूख रखे और जिसमें इतना अहंकार हो, वो भला सत्संग में बैठने का अधिकारी कैसे, वो ज्ञान का अधिकारी कैसे। तो भरत जी सोचने लगे, इस अहंकारी राजा के अहंकार को तोड़ना चाहिए। और तब श्री भरत जी राजा को जवाब देना चाहते हैं, लेकिन राजा के सेवक भरत जी के ऊपर टूट पड़े। कहने लगे, तेरी ये हिम्मत, हमारे महाराज के सामने मुख खोल रहा है, उनको जवाब देना चाहता है। तो भरत जी रुक गए, लेकिन रहुगण राजा भी सत्संगी राजा थे। उन्होंने सेवकों को एक तरफ अलग किया और कहने लगे, नहीं नहीं, इसको बोलने दो, देखें बोलेगा क्या। और तब श्री भरत जी कहने लगे, त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं भरतो समय स्याद् यदि वीरभारः गन्तुरे यदि स्यादधिगम्य पीवेति राशौ न विदाम प्रवादः पीवेति राशौ न विदाम प्रवादः। श्री भरत जी कहने लगे, राजन, अभी अभी आपने कहा कि अभी अभी आपने जो कुछ कहा बिल्कुल सत्य कहा। तो योदितम व्यक्तम विप्रलब्धम, अगर भार नाम की कोई वस्तु होगी, कितनी भारी वस्तु क्यों ना हो, अगर वो वस्तु है, इसका मतलब है कोई ना कोई उसे उठाने वाला जरूर होगा। इसी प्रकार अगर मार्ग है, रास्ता है, इसका मतलब कोई ना कोई उस पर चलने वाला भी होगा। ऐसे ही अगर मकान है तो इसका मतलब है उस मकान में कोई ना कोई रहने वाला जरूर होगा। जैसे वस्तु उठाने वाले के लिए होती है, रास्ता चलने वाले के लिए होता है, मकान रहने वाले के लिए होता है, इसी प्रकार अगर शरीर होगा तो शरीर गोरा होगा, शरीर काला होगा, शरीर छोटा होगा, शरीर बड़ा होगा, शरीर जवान होगा, शरीर बूढ़ा होगा, शरीर परिश्रम करेगा, शरीर थकेगा, शरीर भूखा होगा, शरीर प्यासा होगा। आपने जितने दोषारोपण मुझ में लगाए वो मुझ में है ही नहीं, वो सब शरीर के धर्म है। आपने कहा मुझे कि तुम बूढ़े हो रहे हो, तुम थक गए हो, तुमको भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, ये सब शरीर के धर्म है। जवान बूढ़ा होता है शरीर,
जन्म मृत्यु होती है शरीर की, शरीर थकता है, शरीर परिश्रम करता है, लेकिन मैं शरीर नहीं, मैं तो शरीर से अतिरिक्त अविनाशी आत्मा। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। अगर शरीर को आत्म देव की चैतन्यता न मिले तो शरीर जड़ हो जाएगा। एक संत की वाणी, मुख बोलता है या तू बोलता है, मुख बोलता है या तो बोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है, मुख बोलता है या तो बोलता है। बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। मुख बोलता है या तू बोलता है, मुख बोलता है या तो बोलता है। मैं की आवाज आती जहां से ये, मैं की आवाज आती जहां है। कौन है वहां वाणी आती जहां से, कौन है वहां वाणी आती जहां से। कुछ तो बता कर, कुछ तो बता